नमस्कार। आज हम भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है मात्रक एवं विमाएं। देखिए, मात्रक एवं विमाएं जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि राशि जिसे मापा जा सकता है तथा जिसके पदों में विभिन्न भौतिक घटनाओं एवं नियमों को दर्शाया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, सुख दुख, ईर्ष्या, गुस्सा, इन सबको हम किसी भौतिक राशि नहीं कह सकते, क्योंकि इसे किसी भी तरह से मापदंडों में नहीं मापा जा सकता है। इसीलिए इन्हें हम भौतिक राशि नहीं कह सकते। भौतिक राशि में बल हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, इन सबको हम भौतिक राशियां कह सकते हैं। इन भौतिक राशि को मापने के लिए हमें मापन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो समान भौतिक राशियों की अगर हम तुलना करेंगे तो उसके लिए कुछ यूनिट चाहिए, मापने के लिए कुछ एक मापदंड होना चाहिए। साथ ही भौतिक के नियम और समीकरणों को सिद्ध करने के लिए भी हमें मापन की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि के जो परिमाण है, परिमाण को भी ज्ञात करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। देखिए, भौतिक राशि को हम क्यों मान लें तो परिमाण और मात्रक का गुणा ही एक भौतिक राशि देती है। जैसे अगर हम बोलेंगे 10 मीटर, तो 10 मीटर, तो मीटर इसका मात्रक हो गया और 10 इसका परिमाण हो गया। 10 इसका आंकिक मान हो गया और मीटर उसका मात्रक हो गया। दोनों मिलकर एक भौतिक राशि दिया हमको 10 मीटर। ये क्या हुआ? एक लंबाई का मात्रक हो गया। देखिए, कोई भी चीज को अगर हम जैसे बोलेंगे 10 केजी, तो 10 केजी को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 10 गुना 1 केजी। ये 1 केजी का ही तो 10 गुनी है। तो ये 10 जो आंकिक मान है, ये परिमाण हो गया, मात्रक केजी हो गया। लेकिन अगर हम परिमाण और मात्रक में बदलाव करें एक रेशियो के हिसाब से, तो भौतिक राशि समान ही रहेंगी। कैसे? मान लीजिए 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होता है। मान लीजिए हम 10 केजी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 गुना 1000 ग्राम मतलब 10,000 ग्राम। देखिए, पहला जो यूनिट था, परिमाण में आंकिक मान भी कम था और मात्रक भी केजी था। तो जैसे ही कोई बड़ी मात्रक होता है तो उसमें परिमाण आंकिक मान कम होता है, लेकिन जब छोटी मात्रक होता है आंकिक मान ज्यादा हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि मात्रक में परिमाण और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर परिमाण ज्यादा होंगे तो मात्रक कम होंगे, परिमाण कम होंगे तो मात्रक का वैल्यू ज्यादा होगा। लेकिन दोनों ही केस में भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। दोनों ही केस में अनुपात केवल आंकिक मान अगर हम लेंगे तो देखिए, जब एक भौतिक राशि को दो समान राशियों के अनुपात में लिया जाता है तो उसका कोई मात्रक नहीं हो सकता। जैसे अपेक्षिक घनत्व में देखिए, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब देखिए, इसका कोई मात्रक क्यों नहीं होता है? ऊपर में कोई मात्रक होगा घनत्व का, नीचे कोई मात्रक होगा घनत्व का, तो दोनों तो आपस में कट जाएगा। तो अनुपात के मतलब केस में किसी भी भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का केस देखिए, वायु में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग, दोनों में वेग है। वेग जब कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक नहीं हो सकता है। तो अनुपात के केस में वो सिर्फ एक आंकिक मान होता है, कोई मात्रक नहीं हो सकता किसी भी भौतिक राशि का। देखिए, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, इसको अगर हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक मूलभूत राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूलभूत राशि वैसे राशि होते हैं जिनको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, जो खुद स्वतंत्र होती है और इनसे राशि निकाली जा सकती है दूसरी, लेकिन ये स्वतंत्र होती है, ये किन्हीं से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय को मूलभूत राशि माना गया है। ये राशियां निरपेक्ष राशियां भी कहलाती है, क्योंकि ये किसी के तुलना में ये नहीं बना हुआ है।
साथ ही इसे मूलभूत राशि, मूल राशि कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। वहीं व्युत्पन्न राशि ऐसे राशि को कहा जाता है जो मूलभूत राशि से उत्पन्न या व्युत्पन्न किया जा सके। उदाहरण के लिए अगर हम लंबाई को मूलभूत राशि मानेंगे तो मान लीजिए यहाँ द्रव्यमान, क्षेत्रफल और आयतन, इन्हें हम व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं। कैसे? लंबाई एक मूलभूत राशि है, क्षेत्रफल लंबाई गुना तो लंबाई ही है, लंबाई गुना लंबाई ही तो क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी तो अपने आप में एक लंबाई ही है, तो इसीलिए इसको हम लंबाई गुना लंबाई ही बोल सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई अपने आप में एक लंबाई है, वो भी एक माप है। हम उन्हें नाम चौड़ाई देते हैं क्योंकि चौड़ा है, लेकिन उसका भी तो एक माप है, उसका भी तो एक लंबाई है। ये बोर्ड चौड़ा है इतना, लंबा है इतना, लेकिन ये भी तो एक माप है, इसकी भी तो एक लंबाई है, तो इसे हम लंबाई ही मान सकते हैं। और ऐसे ही आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, उसका कुछ ऊंचाई होगा किसी भी आयतन क्षेत्र में, जो ऊंचाई होगा वो भी तो एक लंबाई ही है, उसका भी तो एक माप ही है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां मूलभूत राशियों से ही व्युत्पन्न होती है, और मूलभूत राशि जो है वो स्वतंत्र होती है, किसी से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इसे फंडामेंटल क्वांटिटी या मूलभूत राशियां, निरपेक्ष राशियां या मूल राशियां कहते हैं। देखिए मूलभूत राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूलभूत मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट, यांत्रिकी में जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय के किसी भी मात्रक को हम लोग मूलभूत मात्रक बोल सकते हैं। जैसे लंबाई या दूरी के जो मात्रक है, किलोमीटर या प्रकाश वर्ष, वही लंबाई के मात्रक है, तो ये भी मूलभूत मात्रक है, चाहे कितना भी बड़ा मात्रक या छोटा मात्रक हो, इसे मूलभूत मात्रक ही कहेंगे। जबकि व्युत्पन्न मात्रक में जैसे चाल हो गया, जैसे वेग हो गया, ये व्युत्पन्न राशि है, तो इसलिए इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए मापने की अलग अलग विधियां हैं, सभी देश अलग अलग समयांतराल में अलग अलग मापने की विधि का पालन करते थे। इसमें से कुछ फेमस पद्धति है, जैसे व्युत्पन्न मात्रक और जैसे मूलभूत मात्रक हो गया। तो मूलभूत मात्रक को मापने के लिए कुछ पद्धतियां हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मात्रकों की पद्धति देखिए, किसी भी भौतिक राशियों को मापने के लिए मूलभूत मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों का जो समुच्चय है उसे ही मात्रकों की पद्धति कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसे हम गॉसीय पद्धति भी कहते हैं, गॉसीय पद्धति भी कहते हैं। ये पद्धति फ्रांस में प्रचलित था, फ्रेंच यूनिट है। हालांकि फ्रेंच रेगुलेशन के बाद वहां के जो शासक थे उन्होंने MKS पद्धति को अपना लिया, मीटर किलोग्राम सेकंड। उन्होंने पुरानी पद्धति को बदल दिया, उन्होंने नया पद्धति मीटर किलोग्राम तथा सेकंड को लिया। इसे जॉर्जी पद्धति, ये भी एक फ्रेंच के यूनिट है। उसके बाद आता है, अगर फ्रेंच इस तरह से अपना मापने की पद्धति अपना ले तो ब्रिटेन इससे पीछे कैसे रह सकता है, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस में वैसे ही रिश्ता था जैसे भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ता बना हुआ है, जैसे ईरान इराक के साथ रिश्ता बना हुआ है। तो उसके बाद आता है आपका ब्रिटेन का शाही इंपेरियल, तो उन्होंने क्या दिया था, फुट पाउंड सेकेंड। उन्होंने बोला कि हम तो इसी को मानेंगे, हम आपका वो सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम इसी सिस्टम को मानेंगे। इसे शाही पद्धति, इंपेरियल सिस्टम, ये ब्रिटेन में था। हालांकि अगर अलग अलग देश इस तरह से अपना अलग अलग पद्धति दें तो जैसे हम यहाँ पर कोई वस्तु को मापेंगे और वहां जाके उस वस्तु का मापन हो ही नहीं सकता, तो ऐसे केस में एक सर्वमान्य पद्धति होना चाहिए, क्योंकि सभी देश अगर अपने मन से एक पद्धति बना ले तो फिर मापन में बहुत सारी असुविधाएं आ सकती है। तो 1960 ईस्वी में
अंतर्राष्ट्रीय मापतोल परिषद में एक अधिवेशन होता है और उसमें उन्होंने एक भौतिक राशियों के मापन के लिए मूलभूत राशियों के एक मात्रक को निर्धारित किया। ये मात्रक 7 मात्रकों को उन्होंने निर्धारित किया, तो जिसे ही हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो ये जो एसआई पद्धति है, वास्तव में ये एमकेएस पद्धति का ही संशोधित और रूपांतरित रूप है। एमकेएस पद्धति का ही संशोधित और रूपांतरित रूप है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट अभी भी सर्वमान्य है सब जगह। हालांकि ब्रिटेन में फुट पाउंड सिस्टम चलता है, दूसरे देश में दूसरे सिस्टम चलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो माइन है सर्वमान्य, ये सभी देशों में चलता है, ब्रिटेन में भी चलता है, उनको मानना पड़ता है। और जब दूसरे देशों के साथ कुछ लेन देन या कुछ भी ऐसे चीज होता है तो उन्हें सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो एसआई पद्धति के आधार पर ही होता है। आइए देखते हैं मात्रकों की पद्धति। विभिन्न पद्धतियां क्या क्या है, उनकी क्या क्या मूल राशि है, क्या क्या मूल मात्रक है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, जो फ्रांस में सिस्टम था, उन्होंने लंबाई के लिए सेंटीमीटर माना, द्रव्यमान के लिए ग्राम माना और समय के लिए सेकंड माना। तो देखिए सेंटीमीटर सी से शुरू होता है, ग्राम जी से शुरू होता है और सेकंड एस से शुरू होता है, इसीलिए इस पद्धति को CGS पद्धति कहा जाता है। फिर आता है MKS पद्धति। फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद जब लंबाई के लिए उन्होंने एक मान माना क्या, मीटर, द्रव्यमान के लिए उन्होंने माना किलोग्राम और समय के लिए उन्होंने माना सेकंड। तो इसका M, इसका K, इसका S, इस आधार पर इसका नामकरण हम बोलते हैं MKS पद्धति। फिर आता है ब्रिटेन शाही इंपेरियल, उन्होंने लंबाई को बोला हम फुट बोलेंगे, द्रव्यमान को बोला हम पाउंड बोलेंगे और समय को बोला हम सेकंड बोलेंगे। इस आधार पर फुट, पाउंड, सेकंड मतलब FPS सिस्टम कहा गया। तो जब बहुत सारे अलग अलग देशों का 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में बैठक हुई तो उन्होंने बोला भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, आप अपनी मर्जी से तो नहीं बोले करेंगे। लेकिन उन्होंने समझा कि लंबाई, द्रव्यमान और समय ये एक मूल भौतिक राशि है, तो इनके मात्रक भी मूल भौतिक मात्रक ही रहेंगे। तो उन्होंने मीटर, किलोग्राम और सेकंड को तो लिया ही, मीटर, किलोग्राम और सेकंड को लिया ही। साथ ही उन्होंने बहुत विचार किया कि क्या और भी कोई मूल भौतिक राशियां या मूल भौतिक मात्रक हो सकते हैं। तो उन्होंने विद्युत धारा को भी माना कि ये एक मूल मात्रक है, क्योंकि इनकी कोई सब यूनिट है, ये किसी और से ड्राइव नहीं हो सकती। फिर उन्होंने ताप को भी वैसे ही माना। फिर उन्होंने पदार्थ की मात्रा को भी उसी तरह से माना, जो कि तीव्रता को भी उन्होंने वैसे ही माना। तो विद्युत धारा के लिए उन्होंने एम्पियर लिया, ताप के लिए उन्होंने केल्विन को सर्वमान्य किया, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल को और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला को। उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, सभी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एमकेएस पद्धति का संशोधित और परिवर्तित रूप देके 7 मूल मात्रक माना है, जो अभी भी सर्वमान्य है। देखिए एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक को हम लोग देखते हैं। लंबाई स्मॉल l लिखेंगे, मीटर को स्मॉल l, इसका मात्रक है। द्रव्यमान, इसको मात्रक लिखेंगे kg, इसको स्मॉल में लिखते हैं kg को। समय को स्मॉल t, सेकंड को स्मॉल s। विद्युत धारा एम्पियर, करंट उसका सिंबल I से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन एम्पियर को हम लोग कैपिटल A में लिखते हैं क्योंकि ये किसी के नाम के ऊपर ये मात्रक बना हुआ है, इसलिए इसको कैपिटल A में लिखते हैं। तापमान को, टेम्परेचर को कैपिटल T में लिखते हैं और केल्विन को भी हम लोग कैपिटल K में लिखते हैं क्योंकि ये किसी के नाम के आधार पर मात्रक बना है, इसलिए कैपिटल में लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा N से रिप्रेजेंट करते हैं मोल, MOL। वही ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं सीधी। तो ये था लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। तो ये 7 मात्रक होते हैं। अब एसआई पद्धति में 2 संपूरक भौतिक राशियां होती है और उनके मात्रक को देखते हैं। देखिए संपूरक भौतिक राशियां और इसका मात्रक उस साइड है। समतोल कण, जो समतल कोण है ये 2D के मेजर के लिए होता है और इसका जो मात्रक है वो रेडियन है। वही ठोस कोण, ये अधिकतर 3D के लिए हम लोग मेजर करते हैं और इसका यूनिट है स्टेरेडियन, जिसे हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था संपूरक भौतिक राशि।